लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं उसको सामना करना ही नहीं चाहती। उसकी नजर हमारी कोई इज्जत नहीं रही। तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, साफ दिल, साफ गो लड़की मिली है। क्या वो भी है खुश नसीब? दामाद नजरों से गिर जाते हैं अपनी ऐसी ऊंची हरकतों के साथ। बीवी तो दुख सुख की साथी होती है और तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। अपनी शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। फहाम शादी अभी होगी। मैं तो अब्बू से बात करूंगी, उन्हें भी पता चले कि उनकी जरा सी लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई। फहम का तो कोई इरादा है ही नहीं शहरीन से शादी करने का। वो तो बस शहरीन से बदला लेने की खातिर ही उसके करीब आया है और शहरीन को ये अंदाज़ा ही नहीं है। और फहम की माँ जब फहम से ये बात करेगी कि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ, फहम अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा और वो अपनी माँ से यही बात करेगा। शादी कौन सा हो रही है, उसके मुंह से जब ये बात निकलेगी तो वो बात को कंट्रोल करने के लिए अपनी माँ से यही बात कहता है, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, मैं बाद में शादी कर लूँगा। लेकिन उसकी माँ जब उसको फोर्स करेगी तो फ़हम को ये बात समझ आ जाएगी, इसीलिए वो जानबूझकर शहरीन के घर आएगा और आकर उनसे यही बात करेगा, मैं फ़िलहाल शहरीन से शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। और मुरसलीन को फ़हम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो यही बात करेगा, तुम अपने कैरियर पर फोकस कर सकते हो लेकिन तुम्हें शहरीन से शादी जल्द से जल्द करनी होगी। और फ़हम वहाँ से नाराज़ होकर उठकर चला जाएगा तो शहरीन उसको मनाने के लिए आएगी तो फ़हम उससे यही बात कहता है, तुम्हारे बाप ने मुझे चैलेंज दिया है और उन्हें ये बात मालूम नहीं है, मैं कोई भी चैलेंज नहीं आता। और फ़हम बात करते करते शहरीन का हाथ भी पकड़ लेगा। इतनी देर में मुरसलीन भी वहाँ पर आ जाएगा और वो फ़हम को देखकर चिल्लाएगा और फ़हम और शहरीन दोनों ही डर जाएंगे।